हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। कल 28 फरवरी को चुनाव हुआ चौहान बांगर के अंदर। हमारे साथ प्रत्याशी रहे चौधरी जुबैर अहमद साहब हैं, जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे, और अब 3 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। और ये फुर्सत के कुछ वो पल हैं जिसमें अपने जो कल मेहनत करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो सब लोग यहाँ आकर के बधाई दे रहे हैं और अपने अपने तजुर्बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बूथ पे किस तरह से मेहनत की, वोटरों को क्या क्या बताया। इस चुनाव में देखने में ये बात आई कि ये चौहान बांगर वार्ड का चुनाव ही नहीं था, खाली ये वार्ड की पे जो राजनीति होता है, वार्ड के मुद्दे होते हैं, ये उन मुद्दों से हट करके बहुत बड़ा चुनाव बन गया था। इसमें मरकज़, दिल्ली दंगे और केजरीवाल और मुसलमान, एक वो चीज़ें सामने आई। और दंगों में केजरीवाल की जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो उस वक्त उन्हें जो रोल निभाना चाहिए था, उस रोल को लेकर सवाल उठाए गए। और उन्होंने कहा कि मरकज़ पे हमने ताला खुलवा दिया है, वो बात भी सामने आई। वो सारी चीज़ें सब कुछ अब पीछे छूट गए हैं। मरकज़ और चौहान बांगर चुनाव। पहले तो चौधरी जुबैर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमने आपसे लाइव भी किया और आपने खुल करके सब सवालों के जवाब दिए। सारे खट्टे मीठे अनुभवों के आधार पे सबसे पहले तो आपको, जो आपने चुनाव लड़ा, मेहनत की, सबसे आपको बहुत बहुत कराए। यहाँ आपका जो अनुभव रहा, आप कार्यकर्ताओं की तीन बार आप राजनीति में आए, तो इसमें कैसा महसूस हुआ आपको? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा अनुभव था, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लोग ये कहते हैं जैसे कि राजनीति बड़ी मतलब कड़वी होती है, बहुत इसमें तल्ख तजुर्बात होते हैं, उन सबको देख करके, और ये खासतौर से वार्ड का चुनाव तो बहुत ही टफ होता है। इन सबको में जैसे आप जो लोगों से मिले तो लोगों का प्यार कैसा रहा? ये कहते हैं राजनीति गंदी होती है, वो गंदे लोगों के लिए गंदी होती है। अच्छे आदमी को अच्छे नहीं, गंदी नहीं, मैंने गंदा अल्फाज नहीं कहा, मैंने तो कड़वी और तल्ख अल्फाज कहा। सभी लोगों के लिए होती है, गंदा मीठे अल्लाह के प्यार से झुक के मिलने वाले लोग। तो यानी आप राजनीति कड़वी भी है, गंदी भी है, मीठी भी है, तो ये जैसा आदमी होगा उसके हिसाब से आप कहना चाह रहे हो किस तरह की है? राजनीति लोगों की मदद करने का नाम है, राजनीति लोगों की सेवा करने का नाम है, लेंटर में पैसे खाने का नाम नहीं है, कर्मचारियों को पैसे खाने का नाम है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं तकरीबन मैंने कोशिश करी कि 80 से 90% घरों में गया हूँ। रोड टू रोड में मेरा फोकस ज़्यादा था और लोगों का प्यार, कुछ दुआएं मुझे मिली हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी नेता को इस इलाके के अंदर मिले। ये वार्ड के चुनाव में जैसे कि लेंटर की बात है, लेंटरों पे पैसे लिए जाते हैं। यहाँ 20-25 गज का या 50 गज का मकान है, और उनकी बहुत सारी जो है रोज़मर्रा के खाने कमाने की जो समस्याएं हैं। जैसे कि अभी एक बात हो रही थी कि बिजली के जो कनेक्शन है, ये बिजली फ्री कर दी गई है, तो उसका फ़ायदा ही क्या यहाँ के लोगों को मिल रहा है? हमारे यहाँ कल लेंटर को बता दें, आप इस बात को समझो कि जब आदमी मकान बनाता है, क्या ही बता रहा हूँ, जब आदमी मकान बनाता है तो तकरीबन लोग फिनिशिंग के टाइम आते आते कर्जे में आ जाते हैं। गरीब आदमी रहते हैं, सरमाएदार तो रहते नहीं कि 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से चला, वो चेक काट के उन्होंने उसको दे दिया, भैया आप कर ले इस काम को, बिल्डिंग बना दे आर्किटेक्ट। हमारे तो खुद ही ईंट लाता, खुद ही सीमेंट लाता, बेचारा रोड़ा पत्थर जोड़ के अपना मकान बनाता है, और लास्ट आ जाते कर्जे में, बजट से बात चला जाता है। उसी पे मैं MCD वाला आ जाता है, जूता लेकर, जैसे उसके बाप के खेत में आया, वो आके अपना कह भैया मुझे पैसे दे। मुझे किस बात के पैसे थे? क्योंकि निगम पार्षद पैसे खाता है। मैंने कहा कि पैसे नहीं खाने थे, गलत हुई ना कहा भाई। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी कि 250 या 300 कर्मचारी सफाई के कर्मचारी होते हैं, 150 गलियाँ हैं, 250 कर्मचारी हैं, तो इसकी तनख्वाह मतलब कुछ इस तरह का, या इसमें भी निगम पार्षद को हिस्सा चला जाता है? बिल्कुल जाता है। हाँ, तो निगम पार्षद अगर चाहे तो मतलब जो सफाई व्यवस्था रख दुरुस्त कर सकता है। सत्ता पक्ष कह रहा था कि उनसे सफाई कैसे कराएगा? सफाई कर्मचारी की तनख्वाह दिल्ली नगर निगम देता है। कहाँ से देता है मुझे इस बात की जानकारी, लेकिन दिल्ली नगर निगम देता है, और मेरे यहीं के नहीं पूरे निगम भी देता है। मेरे इस बात में मेरी जानकारी में जो आया लगभग 300 कर्मचारी, 2-4 ऊपर नीचे है, और जो मैंने गलियाँ काउंट कराई है वो लगभग 150 है। तो मैं तो सवाल इनसे पूछ रहा हूँ कि 150 गलियों में 300 कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं, तो इलाका साफ क्यों नहीं है, गंदा क्यों है? झाड़ू लगाने में 1 घंटा लगता है, बड़ी झाड़ू होती है, लगा सकता था, क्यों गंदा है इलाका? तो मैंने तो सवाल किया, तो उस सवाल का जवाब ये दे नहीं पाई है। फिर सवाल से बचने के लिए मरकज़ में चले गए, तो फिर मैंने मरकज़ में सवाल कर लिया, फिर उन्होंने झूठा पोस्टर लगा दिया, फिर उससे बचने के लिए दंगे में चले गए।
तो मैंने दंगे का सवाल कर लिया, मैं तो बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग ये कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने बॉल फेंकी है मैंने उसके हिसाब से जवाब दिया। आपसे सवाल, आप पे तो कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन आपके वालिद साहब के बारे में ये 21 साल के कामों का हिसाब मांगा गया ज़्यादातर। हाँ, और 21 साल के कामों में जो है आपने उसका कैसे काउंटर जवाब दिया? उससे पब्लिक ने कहा कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सरकारी पार्टी ने बोलने के लोग हैं, और मैं कोशिश करूँगा चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी हो इन्हें वो चीज़ों की लिस्ट दे दी जाए कि भाई एक बार जाके देख लो। आपकी भारत का चक्कर अस्पताल सामने खड़ा हुआ, पता नहीं शायद दिखता नहीं होगा इन्हें आते जो 21 स्कूल के इलाके के अंदर जो चौधरी मदन के बनने से पहले 16 थे, बाद में 5 नए बने, वो इन्हें दिखते नहीं होंगे। वो स्कूल पहले टेंट में थे 93 से पहले, 3 के अंदर थे, उनकी बिल्डिंगें बनी, उन्हें दिखती नहीं होंगी। टायर पत्थर लगवा के केजरीवाल को वाहवाही दे रहे हैं कि वाहवाही दे रहे हैं केजरीवाल। इसमें निगम ने या दिल्ली सरकार ने इस वार्ड के अंदर कितने नए स्कूल बनाए? मैं ये पूछ रहा हूँ, एक भी नहीं बनवाया, एक भी नहीं बनवाया। एक स्कूल के अंदर घास लगा दी, उसकी बाउंड्री कर दी और उसमें कह दिया घास लगा के, बोले ये स्कूल हमने अच्छा कर दिया। घास से स्कूल अच्छा नहीं होता, एजुकेशन से स्कूल अच्छा होता है। अगर टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा है तो ज़मीन में बैठ के पढ़ने वाला बच्चा भी लाल बहादुर शास्त्री APJ अब्दुल कलाम बनता है। और अगर टीचर अच्छा नहीं है तो आप उसे 5 स्टार होटल में पढ़ा दो, बेकार। आप जो है निगम पार्षद बन जाते हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, आप निगम पार्षद बन जाते हैं, तो आपने कई वादे किए हैं, जैसे कि लाइब्रेरी का वादा है, दूसरे आपने जो है सफाई का अभी बता रहे हैं, आप जो है सफाई व्यवस्था रखेंगे, और आपने कहा कि मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा ताकि लोग मेरे पास आने के बजाय अपनी व्हाट्सएप से अपनी समस्या बताएं। तो आप निगम पार्षद बन जाते हैं, तो आपका क्या सपना है, मुख्य सपना क्या है? मेरा सबसे पहला टारगेट, अगर मैं निगम पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम सफाई का होगा। तो नेक्स्ट डे से मैं कराने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं उनको बुला के 300 कर्मचारियों को लोगों के हैंड करूँ कि भैया इनसे सफाई कराओ, उनकी हाजिरी। दूसरा मैंने वादा किया है जेंट्रो और दुकानों पर जो MCD रखते हैं जैसे मुक्ति, वो भी मैं मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। तीसरा मैंने वादा किया है लाइब्रेरी के लिए जनता से लड़ाई की जा सकती है कि 1 साल का टाइम है मेरे पास, वो लाइब्रेरी बनवाई जा सकती है किराए पर जगह लेके। चौथा मैंने वादा किया व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के लिए तो मुझे अरविंद केजरीवाल से पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से बना के दे सकता हूँ कि भैया ये नंबर है, इस पर आप करो और मैं यहाँ से भेजूँ। देखो, जनता का नौकर नेता होता है, नेता की नौकर जनता नहीं होती। काउंसलर, MLA, MP ये जनता के नौकर है। अब हम घर में एक अपने लिए चाय बनाने वाला सर्वेंट को रखें और हम उससे जाके पूछें कि भैया आप चाय पियेंगे, उन्होंने पूछे, वो तो चाय बनाने के लिए रखा है हमने। अब नेता से पब्लिक आके कहे कि जी मेरा मोहल्ला साफ करूँगा, तो नेता जाएगा ना साफ कराने के लिए। नेता के पास पब्लिक क्यों आएगी? नेता नौकर है, नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है। नौकर जनता के पास जाएगा, मालिक जो है वो जनता नौकर के पास नहीं है। ये बातें जो हैं, जो लोकतंत्र के अंदर है, संविधान के अंदर है, और जैसे कि जनप्रतिनिधि जो है जनता का नौकर है, ये कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ की जो व्यवस्था और राजनीति का जो चलन है, तो क्या आप उस व्यवस्था और उस चलन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? शुरुआत है यहाँ से। अच्छा, ये शुरुआत है, ये शुरुआत बदलेगी। जब एक जगह होगा तो हर जगह जनता सवाल करेगी। जनता के साथ एक समस्या, मैं भी जनता का आदमी, 3 तारीख के बाद जो भी फैसला होगा वो शर्माते होगा। जनता के साथ दिक्कत ये है, मैं भी जनता में काउंट करता हूँ, दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमें नेताओं से सवाल करना चाहिए। हमें नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। गली गंदी है तो गंदी क्यों है बताना। अगर गली टूटी है, जाल टूटा, सीवर का ढक्कन नहीं है, लाइट खराब पड़ी है, जनता पूछे ना हमसे, नेता से, कि भैया क्यों नहीं हो रहा काम। ये सवाल तो जनता का अधिकार है करना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 साल से जो है केजरीवाल की सरकार है, तो इस 6 साल में यहाँ इस विधानसभा की जैसे 21 साल के कामों का हिसाब मांगा जा रहा था, तो क्या यहाँ के नए अस्पताल कितने बने हैं, नए स्कूल कितने बने हैं, नई लाइब्रेरी बनी हो, या नई कोई ऐसी चीज़ बनी हो जो मतलब जिसे जो केजरीवाल सरकार की उपलब्धि के रूप में जो ये गिनवा रहे हैं, ऐसी क्या नई चीज़ बनी जो कांग्रेस नहीं कर पाई? नई चीज़ बनी मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज़ बनी। दंगे के बाद हिंदू मुसलमानों में दूरियाँ बनी, दरवाजे लग गए, उधर भी और इधर भी, ब्रह्मपुरी और इस साइड में आप देखो दरवाजे लग गए, तो हिंदू मुसलमान का प्यार था वो खत्म हो गया। ये नई चीज़ बनी। मरकज़ के नाम पे जो इन्होंने हरकत करी अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने, जो मुसलमानों को बदनाम किया, उसका अंदाज़ा मुझे लगता नहीं कि किसी को है। मरकज़ तो बंद हुआ, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर आफत आई, काली टोपी को देख के लोग नफरत करने लगे, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं। हमारे लोगों के साथ हालत ये हो गई थी कि दाढ़ी टोपी वाला कोई मुसलमान अगर किसी बड़के वाली बहन हमारी गुजर जाती थी तो लोगों को लगता था कोरोना बम निकल गया, पता नहीं क्या तबाही मचा जाए। ये नफरतें पैदा कर दी गई हमारे। ये इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? सीधा अरविंद केजरीवाल।
तो ये तो कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों ने किया ये काम, हमारी सरकार थी, हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं थी, इसलिए हमने तो राजघाट पे जाकर के हम बैठे और वहाँ एमपी के सामने ये इनके विधायक जाकर के हमारा रात को 1 बजे खड़े होकर के शोर मचा रहे थे। तो ये तो कहते हैं हम शोर मचा रहे थे। जो नकली आंसू इन्होंने राजघाट पे सुनाए, अगर गांधी जिंदा होते तो गांधी मौजपूत चौक पे बैठे होते, गांधी राजघाट पे जाके नहीं बैठे। गांधी जी तो आते हैं मौजपूत चौक पे बैठ जाते, दंगा रुक जाता। अगर ये गांधी जी के फॉलोवर हैं तो ये मौजपूत चौक पे आते नहीं। कपिल मिश्रा की ताकत ही नहीं थी, वहाँ खड़ा होता, पुलिस लाठी मार के भगा दी। 4 दिन पहले चौहान बागर में आए थे, 1000 पैरामिलिट्री की फोर्स को लेकर आए थे। उस टाइम आए थे जब 1 साल पहले दंगा हो रहा था, आज बरसी पे आए थे। 1 साल पहले भी तो आ सकते थे, पैरामिलिट्री फोर्स तो जब भी ला सकते थे। 1000 में लाते, 500 ले आते हैं, 50 तो इनके साथ ही चलते हैं मुख्यमंत्री के। उनकी व्यवस्था में थाना लगता है पूरा, आसपास के एसीपी डीसीपी खड़े होते, लाठी मार के भगा देते कपिल मिश्रा को। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये आरएसएस की बी टीम का काम कर रहा है। तो इनको काम था कि मुसलमान मरवाने। हमने दंगों के दौरान वीडियो दिखाया था कि हाजी ताहिर हुसैन जो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से थे, अब तो उन्हें सस्पेंड किया हुआ है, तो उस वक्त वो अपने मकान पे थे और उन्होंने फ़ोन किया, डीसीपी को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे घेर लिया गया है। ये सारी वीडियो आई थी सामने। तो केजरीवाल के पास जब ये मुद्दा ये मीडिया वालों ने पूछा तो केजरीवाल ने कहा कि इन्हें डबल सज़ा दो। तो ये डबल सज़ा का क्या मीनिंग था? ये था कि मुसलमान है तो डबल सज़ा, मुसलमान होना उनकी गलती थी। ताहिर हुसैन अगर मुसलमान की जगह कुछ और होते तो उनके साथ ये ना होता। कपिल मिश्रा पे एक बयान नहीं है, अरविंद केजरीवाल, रागनी तिवारी पे एक बयान नहीं है उसका, मोहन नरसिंह होम पे एक स्टेटमेंट नहीं है साथ में, सिर्फ ताहिर हुसैन को साथ में स्टेटमेंट डबल सज़ा दे दो। और उसके इस बयान के बाद बच्चों के साथ जो व्यवहार किया गया तो पुलिस ने उठा के बंद कर दिए, सिर्फ एक बयान पे कि डबल सज़ा दो। खाली ताहिर हुसैन को थोड़ी ना करना, सब मुसलमानों को कहा कि सब डबल सज़ा दे दो, डबल से फांसी दे दो हमें। अभी इन्होंने कहा कि हमने काम किया, मेरी बात हो रही, कल मैंने अभी जो है परसों उनका इंटरव्यू लिया था जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, वो कह रहे थे हमने काम किया और डिस्क्रिमिनेशन को वो कह रहे कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं। तो जैसे हजरत सैयद बाबा चांद बाबा का जो मज़ार है वो जो तोड़ा गया था, उसको आज तक भी सरकार ने या किसी और ने आज तक नहीं बनाया। वो टूटी हुई जली हुई हालत में आज भी सैयद चांद बाबा का मज़ार है। तो ये इसके लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये क्या कारण हो सकता है? मैं तो दिल से कहता हूँ तो उसे बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इबरत के लिए हमारे दिलों में रहे हमेशा कि हमारे साथ क्या हुआ था। हम देखेंगे तो हमारे दिल के अंदर जिंदा रहेगी वो चीज़। सरकार से मैं कहते नहीं बनाए, क्यों बनाए सरकार? हम खुद बना लेंगे जब हमें बनाना हो। हम सरकार के मोहताज हैं नहीं, एक 2-2 रुपये लेके बना लेंगे नहीं, वो तो ठीक है। जब भी कोई ऐसी कोई मतलब सांप्रदायिक ताकतें इस तरह की घटना करती हैं या किसी धार्मिक स्थल को तोड़ते तो प्रशासन फौरन जाकर के उसे बनाता है, कली करवा देता है, बिल्कुल रंग पेंट करके उसको नया कर देता है। लेकिन यहाँ ये इसको छोड़ा हुआ है। ये मेरा सवाल इससे इसके 2 नज़रिए हो सकते हैं। शासन प्रशासन अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो दंगा ही नहीं होता, अरविंद केजरीवाल चाहते तो अब तक बना दिया जाता। अरविंद केजरीवाल चाहते तो जो मस्जिदों की बेअदबी हुई वो नहीं होती, जो भगवा झंडे फहराए गए वो नहीं होते, जो हमारी मस्जिदें शहीद हुई वो नहीं होती, जो हमारे कुरान शहीद हुए वो सब नहीं होता। ये सब का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। इसलिए हम लोगों को नुकसान हुआ है, हिंदू मुस्लिम के बीच में फासला बनाया है, दूरियाँ बनी है, इन सब का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब 3 तारीख में रिजल्ट आना है और बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव के साथ आप जो है अभी आपने सारे अनुभव गिनाए, तो 3 तारीख के लिए अभी हम इंतज़ार करते हैं। हम सब क्या कोई खास अपने कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहें? मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट जो भी हो, अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आता है तो संयम बरतें। सामने वाले लोग भी हमारे ही हैं, भले ही वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन हमारे यहाँ संयम बरतें, उन्हें चिढ़ाए ना, उनका अपमान ना करें, उनसे बदतमीजी ना करें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि प्यार से उस दिन को टैकल करें। मैंने तो अभी चौधरी साहब ने हमें आदेश दिया है कि उस दिन हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम सीधा अपने घर आएंगे, जो भी रिजल्ट होगा हम जिससे शर्माते हैं उसे लेके घर आएंगे चुपचाप, और लोगों से जाके हम खुद मिलेंगे। हम जुलूस की शक्ल में किसी को चिढ़ाने का काम या किसी को अपमानित करने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात रह गई थी, वो क्या, जैसे कि बहुत अच्छा चुनाव हुआ और सब लोगों ने प्यार के साथ मोहब्बत के साथ सब काम किया, लेकिन कल रात एक जो घटना हुई है, एक बुशरा अंसारी के साथ में जो मारपीट की गई है, और उसमें बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और उसमें केस भी दर्ज हुआ है।
तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ लोकल चुनाव है, सब लोग एक दूसरे के जानकार हैं, सब कुछ है। इस तरह की घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हताशा की निशानी होती है। जब आदमी हार रहा होता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने बुशरा अंसारी के साथ में हरकत करी, मारपीट करी, बदतमीजी करी, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करी। ये हताशा है, पागल हो गए। तो हताशा और निराशा से निकल के अब सब लोगों को, जैसे चुनाव हो चुका है, अब हमें सबको प्यार से रहना चाहिए। मैं तो कहा है, तो अगर हम जीतेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई होटिंगबाजी नहीं होगी, कोई बदतमीजी नहीं होगी। सामने वाले प्रत्याशी हमारे बुजुर्ग हैं, कोशिश करूँगा कि सरबात दोबारा रखवा पाऊँ। तो ये थे मिस्टर चौधरी जुबैर अहमद साहब, और जिन्होंने कहा कि आज भी इनका ये पैगाम है कि हमारी जो 3 तारीख का जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट जो भी हो, हमें प्यार से, मोहब्बत से, सद्भाव से, आपसी भाईचारे के साथ रहना है, और जैसे मिलजुल के रहते आए हैं उस तरह से ही रहें, और कार्यकर्ता संयम बरतें, किसी तरह किसी को चिढ़ाए नहीं, बल्कि अपना वो प्यार मोहब्बत वो बरकरार रखें। और चुनाव का जो रिज़ल्ट होगा उसको इन्होंने कहा सर माथे पे रखेंगे, और चुनाव जीतते हैं तो भी उसे जुलूस की शक्ल में ना निकल के उसको हम खुद मुबारकबाद देने जाएंगे। तो बेताब समाचार के लिए ऐसे बेताब की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले